बोलिए श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। बोलिए कार्तिक मास की जय। आज कार्तिक मास के 11वें दिन 11वें अध्याय में देवर्षि नारद और पृथु महाराज का जो प्रसंग चल रहा था उसमें तुलसी देवी के प्राकट्य की कथा को आगे की ओर अग्रसर करते हुए देवर्षि नारद बताते हैं कि जब जलंधर दैत्य ने स्वर्ग पर विजय प्राप्त कर ली, देवताओं को पराजित कर दिया, तो देवता स्वर्ग छोड़ करके भाग जाते हैं। उसने देवों के अधिकारों पर शुंभादिक दैत्यों को स्थापित करके स्वयं देवराज इंद्र आदि को ढूंढने के लिए दैत्यों के सहित निकल पड़ता है। तब नारद जी कहते हैं, उस दैत्य को अपनी सेना के सहित आता हुआ देख करके इंद्रादिक सारे देवता भय से कंपित होकर के भगवान विष्णु की स्तुति करने लगते हैं। देवता कहते हैं, नमो मत्स्य कूर्मादि नाना स्वरूपै सदा भक्त कार्योद्यतायार्ति हंत्रे विधात्रादि सर्ग स्थिति ध्वंस कर्त्रे गदा शंख पद्म दिहस्तायतेस्तु रमा वल्लभाया सुराणां निहंतो भुजंगारियानाय पीतांबराय मखादी क्रियापाक कर्त्रे विकर्त्रे शरण्याय तस्मै नतास्मो नतास्मः नमो दैत्य संता पितामर्त्य दुःखा चलध्वंस दंभो लये वैष्णवेते भुजंगे शतल्पे शयायार्क चंद्र द्विनेत्राय तस्मै नतास्मा नतास्मा। इस तरह देवताओं ने भगवान नारायण की स्तुति की। देवता कहते हैं कि हे प्रभु, आप मत्स्य रूप हैं, आपने कूर्म आदि नाना स्वरूपों से भक्तों के कार्य के लिए उद्धृत होकर के उनके दुखों को दूर किया है। आपको नमस्कार है। ब्रह्मा विष्णु तथा शिव स्वरूप धारण करके आप जगत की सृष्टि पालन तथा संहार करने और गदा शंख पद्म तथा चक्र हाथों में धारण करने वाले हैं। आपको नमस्कार है। हे लक्ष्मी के प्यारे, हे असुरों को मारने तथा गरुड़ पर चढ़कर चलने वाले, हे पीतांबरधारी, यज्ञादिक क्रियाओं का परिपाक करने एवं विकार युक्त होने वाले नारायण, शरणागत की रक्षा करने वाले, आपको बारंबार नमस्कार है। दैत्यों द्वारा तापित मनुष्यों के दुख रूपी पहाड़ को ध्वंस करने के लिए वज्र रूप तथा शेष नाग रूपी सैया पर सोने वाले और सूर्य चंद्रमा रूप दो नेत्रों वाले हे नारायण, आपको बारंबार नमस्कार है। इस तरह देवताओं ने भगवान श्री नारायण जी की बड़ी स्तुति की। नारद जी कहते हैं, जो मनुष्य इस संकट नाशक स्तोत्र को पढ़ेगा वह भगवान श्री हरि की कृपा से
कदापि अपने जीवन में पीड़ित नहीं हो सकता है। इस प्रकार जब दैत्यों के शत्रु भगवान ने देवताओं की विपत्ति को जाना, तब क्रोधित और खेद युक्त होकर के तथा भगवान शीघ्र गरुड़ पर बैठ करके लक्ष्मी जी से बोले। भगवान कहते हैं कि तुम्हारे भाई जलंधर ने देवताओं को बहुत दुख दिया है, इससे उन देवताओं के द्वारा बुलाया गया मैं युद्ध के लिए शीघ्र जाऊंगा। तब माता लक्ष्मी ने कहा, यदि मैं तुम्हारी प्यारी और सदा से भक्त हूं तो हे दयानिधे, मेरा भाई युद्ध में क्यों आपके हाथों से मारा जाने योग्य है। तो श्री भगवान कहते हैं कि रुद्र के अंश से उत्पन्न होने और ब्रह्मा के वरदान तथा तुम्हारी प्रीति से यह जलंधर वास्तव में मेरे मारने योग्य नहीं है। तब नारद जी कहते हैं, ऐसा कहकर के भगवान अपने गरुड़ पर सवार शंख चक्र गदा और नंदक खड्ग को धारण किए भगवान जहां पर देवता उनकी स्तुति कर रहे थे वहां पर शीघ्र पहुंच गए। इसके अनंतर अरुण के अनुज गरुड़ के प्रचंड पंखों के पवन से पीड़ित और बादल से उड़ाए गए दैत्य आकाश में मेघों के समान उड़ने लगे। उसके बाद जलंधर दैत्यों को पवन से पीड़ित देख करके क्रोध से आकाश में उछलकर भगवान विष्णु के समीप पहुंच गया। बाणों से आकाश को अवकाश रहित अर्थात बाण पूरित करते हुए भगवान तथा दैत्यों में बड़ा भयंकर युद्ध हुआ। भगवान नारायण ने अपने बाणों से दैत्य के छत्र धनुष और घोड़े सब काट दिए और उसके हृदय में भी एक बाण मारा। तदनंतर वह दैत्य गदा हाथ में लेकर के अति शीघ्र उछल करके गरुड़ के मस्तिष्क पर प्रहार करके उनको पृथ्वी पर गिरा देता है। भगवान विष्णु ने हंसकर उसकी गदा को अपने खड्ग से काट डाला। तब उसने विष्णु भगवान के हृदय में एक प्रबल घूंसा मारा। इसके बाद वे दोनों बलि बाहु युद्ध और मल्ल युद्ध करने लगे। वे बाहुओं से, घूंसों से और घुटनों से पृथ्वी को शब्दायमान करते हुए युद्ध करने लगते हैं। उन दोनों ने बहुत देर तक बहुत सुंदर युद्ध किया। तब प्रतापवान भगवान विष्णु मेघ के समान उस गंभीर वाणी में दैत्यराज जलंधर से कहते हैं। भगवान विष्णु कहते हैं, हे दैत्येंद्र, तुम वर मांगो, मैं तेरे पराक्रम से बड़ा प्रसन्न हूं। नहीं देने योग्य वस्तु भी यदि तेरे मन में कोई इच्छा होगी तो उसको भी मैं तुझको दे दूंगा। जलंधर कहता है कि हे भगनीपति, यदि आप वास्तव में प्रसन्न हैं तो मुझे एक वर दीजिए। वह यह कि आज आप मेरी बहन अर्थात लक्ष्मी जी और अपने गणों समेत मेरे घर में वास करें। नारद जी कहते हैं, तथास्तु। ऐसा कहकर के भगवान सब देवताओं और लक्ष्मी सहित जलंधर के नगर को गए। महाबाहु जलंधर देवताओं के अधिकारों पर दैत्यों को स्थापित करके पृथ्वी में चला आया। देवता, गंधर्व और सिद्ध इन सब के पास जो कुछ रत्न थे अर्थात जो कुछ सर्वोत्तम वस्तुएं थीं, उन सब को अपने वश में करके उस सागर नंदन जलंधर ने इस पृथ्वी के राज्य को अपने हाथों में ले लिया, अर्थात वह धरती का राजा बन गया। देवता, गंधर्व और सिद्ध आदिकों, सर्पों,
राक्षसों तथा मनुष्यों को वह अपने पुर का नगरवासी बना करके तीनों लोकों में राज्य करने लगा। इस प्रकार जलंधर देवताओं को अपने वश में करके प्रजा का धर्म से निज पुत्र के समान पालन करता था। जलंधर के धर्म राज्य करने के समय न कोई रोगी हुआ, न कोई दुखी हुआ, न कोई दुर्बल हुआ, न कोई दरिद्र ही दिखाई देता था। अर्थात उसके राज्य में सब प्रजा आनंद से समय व्यतीत कर रही थी। नारद मुनि कहते हैं, उस दानवेंद्र के धर्म राज्य करने के समय उसकी राज्य लक्ष्मी को देखने और विष्णु की सेवा करने को मैं भी एक बार वहां गया था। इति श्री पद्म पुराणे कार्तिक महात्म्ये एकादशोऽध्यायः। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। बोलिए श्री तुलसी महारानी की जय। बोलिए श्री कार्तिक महात्म्य की जय।